वरिष्ठ पत्रकार और शालीन छवि के धनी व्यक्तित्व गोविंद पालिया का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 5 फरवरी को इंदौर के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। यहां वह पैरालिसिस की बीमारी से ग्रसित होने के चलते अपना उपचार करा रहे थे। पालिया के निधन से गुना के पत्रकार दुखी हैं। उनका मन द्रवित है। अपने वरिष्ठ साथी को स्मरण करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मंगलवार को पत्रकारों ने सर्किट हाउस परिसर में एक शोक सभा रखी, जहां वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर नवोदित पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए। पत्रकारिता से अमिट हस्ताक्षर गोविंद पालिया को स्मरण करते हुए गुना जिले के वरिष्ठ पत्रकार अतुल लुम्बा, नूरुल हसन नूर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और युवा पीढ़ी को पालिया के जीवन चरित्र से परिचित कराया। नूरुल नूर ने बताया कि गोविंद पालिया के निधन के चलते पत्रकारिता क्षेत्र में एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे भरना संभव नहीं है। गोविंद पालिया उस दौर के पत्रकार थे जब आजादी से पूर्व के पत्रकारिता सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता था। पत्रकारिता आय का जरिया नहीं थे, ये केवल देश सेवा का माध्यम थी। नूरुल हसन नूर ने गोविंद पालिया के पूरे कार्यकाल का एक शीर्षक के साथ विश्लेषण करते हुए बताया कि पालिया का पूरा कार्यकाल निर्विवाद रहा। जीवन भर के कभी किसी विवाद में उनका नाम नहीं आया। गुना जिले के वरिष्ठ पत्रकार अतुल लुम्बा ने भी नम आंखों के साथ अपने मित्र और साथी रहे गोविंद पालिया को श्रद्धांजलि दी। लुम्बा ने बताया कि गोविंद का व्यक्तित्व दयालु, निर्भीक था। वह नवाचार करने में विश्वास रखते थे। कुछ पुरानी यादों को साझा करते हुए अतुल लुम्बा ने बताया कि ये गर्व से कह सकते हैं कि गोविंद पालिया के साथ उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पहली पत्रकार वार्ता में शिरकत की। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली में पत्रकारों से संवाद दिया था। उस दौरान गोविंद पालिया भी उनके साथ मौजूद थे। लुम्बा ने गोविंद पालिया को पत्रकारिता के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय व्यक्ति बताया। उन्होंने जयप्रकाश आंदोलन में भी हिस्सा लिया और उनसे प्रभावित होकर जयप्रकाश आंदोलन के दौरान उनके निवास पर भी पहुंचे थे। सभी पत्रकारों ने पालिया के साथ बिताए संस्मरणों को साझा किया और निधन पर दुख जताते हुए ये स्वीकार किया कि पालिया की कमी कभी भी पूरी होना संभव नहीं है। पत्रकार थे जिसमें पत्रकारिता पेट भरने का साधन नहीं थी। पत्रकारिता शुद्ध देश सेवा के लिए पत्रकारिता की जाती थी, जो देश के आज़ाद होने से पूर्व की जो पत्रकारिता थी उन तौर तरीकों पे पत्रकारिता चली। देश के आज़ाद होने के बाद लगभग 15 साल तक ये ही चला कि पत्रकारिता मतलब सेवा। फिर उसके बाद पत्रकारिता में जीवन गुजारने के लिए जो आर्थिक आवश्यकता होती है उस पैमाने पे पत्रकारिता चलने लगी। तो मेरे साथ पत्रकारिता करने वाले गोविंद पालिया के बारे में एक विशेष बात ये थी कि समूचे कार्यकाल में, समूचे उस काल में जिसमें उन्होंने पत्रकारिता की, किसी विवाद में उनका नाम कभी नहीं आया। ये एक श्रेष्ठतम क्वालिटी उनकी थी, श्रेष्ठतम विशेषता उनकी थी। उनके जाने से निसंदेह पत्रकारिता क्षेत्र में जो एक रिक्तता आई है उसको हम काफ़ी लंबे तक महसूस करेंगे। इस अवसर पर मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भैया जी एक वो शख्स थे जिनके अंदर जो आदमियों में सब में अच्छे गुण होने चाहिए, दयालु, निर्भीक, निष्पक्ष, निश्चल है, और ये इनके अंदर नवाचार करने की बहुत आदत रही। चाहे जयप्रकाश जी का कदम कुआं में उनके मकान पे जाके उनसे मिलना, संपूर्ण क्रांति के वो हीरो रहे। चंद्रशेखर के साथ पद यात्रा कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक की जो यात्रा, पद यात्रा, उसके अंदर शामिल होकर शिरकत करते हुए दिल्ली तक जाना और निरंतर। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात तो ये हुई कि जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने तो ये और मैं खुद भी, हम लोग उधर ही थे। प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो हम लोगों के बैग उधर ही रखे हुए थे उनके बंगले पे। और कैसे वो शपथ उनने ली, हम लोग शपथ समारोह में उन्हीं के साथ गए हुए थे।
शपथ लेके आए तो हम लोगों को एयर बैग और इन सब सामान एसपी जी ने उठा के बाहर ढूंढ रहे थे कि भाई क्या बात है। पता चला कि भाई एसपी जी आ गई है उसने। एंड सबसे पहले उनके बंगले में जो उनने अपनी प्रधानमंत्री बनने पे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसके अंदर हम लोगों ने शिरकत की थी। हम लोगों को सौभाग्य मिला था चंद्रशेखर की प्राइम मिनिस्टर, और वह इधर भी गुना में भी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते थे तो इजी क्वेश्चन करने की बजाय अमूमन तीखे ही क्वेश्चन करते थे, जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता को थोड़ा सा विचलित जरूर कर दिया करते थे, परंतु उनकी भाषा में वह गुस्सा नहीं रहता था, भाषा के अंदर सहजता रहती थी। तो उनकी कई बातें, हम कितनी बातें बताऊं, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी है। तो लेके हम लोगों के बीच में रहे, साथ में काम किया, सबके लिए मददगार रहे, सहज रहे, सरल रहे। पत्रकार जगत को कोई क्षति हुई है? स्वाभाविक पत्रकारिता जगत ही नहीं, इनके जाने से हमारे पत्रकारिता जगत में नहीं, समाज को ही क्षति। आज सही पत्रकारों ने देखिए, ये आपके पतंजलि योग उससे भी जुड़े हुए थे हैं, खेलों से भी जुड़े हुए थे हैं, और पत्रकार जगत के अंदर उनके जाने से निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए थी, लेते थे। आज क्या कार्यक्रम यहाँ रखा गया था? आज श्रद्धांजलि सभी पत्रकार साथियों अपने बीच से जो नहीं गुजर गए उनके लिए श्रद्धांजलि। धन्यवाद।